ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से संसद सदस्य बन गए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराई है और एक बार फिर संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत ने न केवल उनके समर्थकों में उत्साह पैदा किया है, बल्कि उनके पार्टी की साख भी मजबूत की है। असदुद्दीन ओवैसी को इस बार कुल 6,61,981 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी की माधवी लता को 3,38,087 वोटों से मात दी है। इससे पहले 2019 के चुनाव में ओवैसी ने कुल 58.95% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली। उन्होंने कहा, मैं असदुद्दीन ओवैसी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ओवैसी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सांसद की शपथ ग्रहण की शुरुआत की। शपथ के बाद ओवैसी ने जाते जाते जय भीम, जय तेलंगाना और बाद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर सबको चौंका दिया और फिलिस्तीन के साथ यकजहती का इजहार किया, जिसको लेकर संसद में भाजपा सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। उस समय लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे राधा मोहन सिंह ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि शपथ के अलावा कोई भी बात रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जाएगी। कुछ मिनट तक हंगामा जारी रहा, जिसके बाद शपथ ग्रहण फिर से शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब जल्द ही अध्यक्ष के पद पर वापस आए और उन्होंने कहा कि केवल शपथ या प्रतिज्ञान ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि कृपया शपथ या प्रतिज्ञान के अलावा किसी और बात का जिक्र करने से बचें। इसे केवल रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, इसका पालन किया जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में देश के सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई और संविधान की मर्यादाओं का पालन करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि वे संसद में देश के सभी वर्गों की समस्याओं को उठाते रहेंगे और उनके समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। आपको बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार 2004 में संसद पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने 2009, 2014, 2019 और 2024 में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। ओवैसी का पुनः संसद में आना यह दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता और जनसमर्थन अभी भी मजबूत है। उनकी पार्टी AIMIM ने पिछले कुछ सालों में अपनी उपस्थिति को कई राज्यों में मजबूत किया है और यह जीत उनकी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। संसद में अपने नए कार्यकाल के दौरान असदुद्दीन ओवैसी से उम्मीद की जाती है कि वे देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बेबाक राय पेश करेंगे और अपनी पार्टी की नीतियों को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत सोमवार यानी 24 जून को हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ ही अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने भी सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया और सदस्यों को शपथ दिलाई। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।